भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हम मुनियों ने इस पंचम काल में आज भी 90% चर्या महावीर की पालते हैं। कितने? 90%। 10% सहननहीन है, कुछ स्खलन होगा, लेकिन महावीर के पंच महाव्रत आज भी हम पालते हैं। 5 समितियां आज भी पालते हैं। महावीर ने कहा एक टाइम भोजन करना, हम एक टाइम भोजन करते हैं। महावीर ने कहा करपात्र करना, हम करपात्र करते हैं। महावीर ने कहा खड़े होकर करना, हम खड़े होकर करते हैं। महावीर ने कहा केस लॉन्च करना, जैन संत केस लॉन्च करता है। और महावीर ने कहा नग्न दिगंबर है ना, जैन संत नग्न दिगंबर रहा करता है। हम आज भी 90% चरित्र पालते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है छोटे भाइयों? ए महावीर की दूसरी संतानों, तुम्हारे पास क्या है? श्रावकाचार भी गया, दानम पूजा भी गया। कोई अभिषेक करता है तो पूजा नहीं करता, कोई पूजा करता है तो अभिषेक नहीं करता, कोई दोनों ही नहीं करता है। विचार करिए, एक भी चरित्र नहीं है आपके घर में। एक आध घर होगा मुश्किल से जिसके घरों में जमी कंद का प्रवेश नहीं होगा। ध्यान रखना, आपके घर में मैगी बनती है, आपके घर में हिंसक सामान बनते हैं, आपके घर में अप्रत्यक्ष रूप से अंडे प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है महावीर की संपदा को बचा कर रखो। अरे ध्यान रखना, महावीर की संपदा को बचाना नहीं है, उसमें वृद्धि भी करना है। हम दिगंबर संतों ने महावीर के चरित्र को बचाया भी है और दिनों दिन उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। ये महावीर के संतान है। ध्यान रख, जो आपसे निवेदन है, एक अमीर से अमीर पिता, एक गरीब से गरीब पिता अपनी संतान को कुछ तो देता है। झोपड़ी में रहने वाला भी अपनी झोपड़ी औलाद के नाम कर देता है मरने से पहले। और एक बात याद रखना साल उम्र वालों, जो लोग वसीयत लिख के नहीं जाते उनके घरों में लड़ाइयां होती हैं। ध्यान रखना, मिट्टी के ठीकरों के लिए, धन दौलत जमीन के लिए भाई भाई के दुश्मन बनते हैं, एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो जाया करते हैं। मैं आज बुजुर्गों से कहूंगा, माताओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, मरने से पहले वसीयत जरूर लिख करके जाना। आज ही लिख देना, घर जाके वकील बुला लेना, नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद महाभारत मचेगी घर में। ध्यान रखना, कौरव पांडव बन जाएंगे तुम्हारी औलाद। ध्यान रखना, इन जमीनों के लिए, इस मकानों के लिए, इस बिल्डिंग के लिए तुम्हारे जाने के बाद घर में शांति नहीं रहेगी। तुम्हारा तो शांति कर्म कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी अशांति छोड़ करके जाओगे तुम आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि पति पत्नी दोनों हैं तो पति पत्नी को तुरंत वसीयत लिख लेना चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना दर दर की ठोकरें खाएंगी। 2 में से एक चला गया। आपसे मैं निवेदन करता हूं, मरोगे तो जरूर। यदि कोई पत्नी कहती है कि वसीयत में कुछ लिख दो, तो पति कहता है तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है। ये भावुक बातें मत बोलो। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल जीवन जियो। एक पति पत्नी को बैठ करके अपने घर में वकील को बुलाकर लिख लेना चाहिए कि जब तक हम दोनों जिंदा हैं ये दौलत हमारी है, और हमारे जाने के बाद हम दोनों में से कोई भी एक चला गया, ये सारी दौलत उसके नाम हो जाएगी। ध्यान रखना, औलाद के प्रेम में इतने मत पड़ो कि सारी दौलत उसे दे दो, और तुम्हारे जाने के बाद पत्नी दर दर की ठोकर खाते फिरे, ताने मार ताने सुनते रहे, अपनी औलाद के सामने गिड़गिड़ाती रहे, 2-2 पैसों के लिए मोहताज हो जाए। ऐसा मत करिए। आपसे निवेदन है, आज आपको लगता है हमारे बच्चे अच्छे हैं, मन बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। हर पति से कहूंगा, जीते जी अपनी बेबी को, अपनी पत्नी को, जिसने तुम्हारे लिए सर्वस्व अर्पित किया है, पूरी जिंदगी अर्पित की है, उसको सुखी बना करके दुनिया से विदा लेना। ध्यान रखना है, दौलत औलाद को क्यों देना? मैं विरोधी हूं इसका। अमेरिका का कल्चर है कि बच्चा जब तक पढ़ रहा है तब तक माँ बाप पैसा देते हैं, पढ़ाई बंद होती अपना कमाओ, अपना बंगला बनाओ, अपनी दौलत ढूंढो,
माँ बाप की दौलत पे नजरें गड़ाने की जरूरत नहीं है। और हमारा हिंदुस्तानी ऐसा है, ऐसा मोह में जीता है, अध्यात्म की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, जीता ऐसे है बचपन से ही बेटे को कहते बेटा किसके लिए, तेरा ही है बेटा, ये घर तेरा है, दुख हम किसके लिए कर रहे हैं। बच्चा सोचता है आजा सब मेरे लिए, तो बुढ़िया हटना, फिर काहे को इस घर में रह रही, ध्यान रखना। ये बातें बंद करो, कोई किसी के लिए नहीं। जब तक तुम दोनों जिंदा हो एक पाई पर भी औलाद का अधिकार नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। औलाद से कहो ये दौलत हमने अपनी मेहनत से कमाई है, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम भी अपनी मेहनत से मकान बनाकर दिखाओ, अपनी मेहनत से करो, ध्यान रखिए, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ेगा तुम्हारा। आज की ज्वलन समस्या है, सब कुछ लाड़ प्यार में औलाद और बेटे को दे दिया, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, ध्यान रखना है। मान्यवर, हर घरों में आंसू हैं, माँ बाप ऐसे जी रहे हैं, परायेपन का बोध हो रहा है घर में, ध्यान रखिए, मत करिए। मेरे आपसे गुजारिश है, हर बच्चे को माँ बाप की दौलत चाहिए, माँ बाप किसी को नहीं चाहिए, ध्यान रखना, माँ बाप नहीं चाहिए, उनकी दौलत हमको मिल जाना चाहिए। मान्यवर, मैं आपको सावचेत करता हूं, आज ही तुम्हारे पास जितना भी हो, वकील बुला लिखो, ताकि दो में से एक जाए तो दूसरा परेशान। हकीकत बताऊं, मरने वाला नहीं मरता, जो जिंदा है वो तिल तिल करके मरता है, ध्यान रखना। मरने वाला तो आंखें बंद करके चला जाता है, दूसरा जन्म ले लेता है, लेकिन जो जिंदा है हकीकत में वेदना तो उसको होती है, कष्ट तो उसके होते हैं, अपमान तो उसका होता है, त्रासदी तो वो झेलता है, ताने तो वो सुनता है अपने ही घर में। कभी भी बदल सकता है। लोग, ऐसा कानून है ना देश में कि बाप की दौलत पे औलाद का हक होता है, तो मैं कहता हूं जिस दिन बाप लाचार हो जाए, औलाद पैसे वाली हो जाए ना, तो कानून बदलो, औलाद की दौलत पर भी माँ बाप का हक होना चाहिए। वो कानून से लड़के ले सकते हैं अपना पैसा उनसे। हालात खराब है, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने नश्वर शरीर को छोड़ने से पहले आहुतियां देते हैं। माँ बाप वो होते हैं जो अपने अरमानों का गला घोंट कर बच्चों के अरमान पूरे किया करते हैं। कुछ तो सौंपते हैं, मरने से पहले बांट दीजिए। महात्मा बुद्ध 12 साल बाद लौटे, 6 साल बाद तपस्या करके। बड़ा स्वागत हुआ उनका कपिल वस्तु में। राजा शुद्धोधन को पता चला कि मेरा पुत्र दिव्य ज्ञान को लेकर मेरे नगर में पधार रहा है, मगध में पधार रहा है। बहुत स्वागत किया महात्मा बुद्ध का, जगह जगह बंधनवार बंधाए, जगह जगह चौक पूरे गए, जगह जगह हर गली को राजधानी की गुलाब जल की बीथियों से सींच दिया गया। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध पधार रहे हैं। महात्मा बुद्ध पधारे, पिता चरणों में झुके, बुद्ध ने पकड़ लिया कि नहीं, इतनी ऊंचाइयों पर कभी कभी बेटा पहुंच जाता है कि मां बाप भी नम्रीभूत हो जाते हैं उसके सामने। महात्मा बुद्ध ने कहा इतना ही पर्याप्त है, आपका झुकना जरूरी नहीं है मेरे सामने। बहुत स्वागत हुआ, महल में लेकर गए महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने पिता से चर्चा की धर्म की, देखा यशोधरा नहीं दिख रही है। महात्मा बुद्ध के गृहस्थ जीवन की धर्म पत्नी, पिता से पूछा यशोधरा कहाँ है। पिता ने आंखें झुका ली, इशारा किया कि ऊपर महल में, जाओ उससे मिल लो। जब से तुम गए हो झरोखे में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ना खाती है ना पीती है, बावली हो गई है, पागल हो गई है। वो
तुम्हारी धर्म पत्नी महात्मा बुद्ध, जाओ उसे संबोधन दो। उसका जीवन खराब हो रहा है, दिनों दिन वह तिल तिल करके पिघल रही है, मोम सी तुम्हारा इंतजार करती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ऊपर के महल में गए, यशोधरा बैठी है, कोई अभिवादन नहीं किया उसने। महात्मा बुद्ध ने कहा, यशोधरे देख मैं वापिस आ गया। यशोधरा ने देखा बाल पक गए, मांग का सिंदूर लाल था लेकिन बाल काले से सफेद हो गए थे इंतजार में। उठी, उसने कहा, कौन? महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कहा, ये महात्मा बुद्ध है, मैं नहीं मानती इनको महात्मा। काहे के महात्मा है ये? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? मैं तुम्हें महात्मा नहीं मानती। ये नीचे स्वागत हो रहा, सहनाई बज रही है ना, नहीं, मेरी नजरों में आज भी तुम कायर पुरुष हो। मैं कभी तुम्हें महात्मा का दर्जा देने वाली नहीं हूं, मैं कभी तुम्हें भगवान नहीं मान सकती हूं। महात्मा बुद्ध ने नजरें झुका ली, बोले, रात को 12 बजे एक शिशु को उसकी मां के साथ चुपचाप सोते हुए छोड़कर भाग जाना, ये पलायनवाद है। ये अपने कर्तव्यों से भागना है, अपने दायित्व से मुंह फेरना है। इसलिए हे बुद्ध, मैं तुम्हें बुद्ध नहीं मानती हूं, तुम कोई बुद्धिमान नहीं हो। रात को 12 बजे मुझे सोता छोड़कर भाग गए, वो भी बिना बताए। रात को 12 बजे महात्मा बुद्ध भाग गए थे महल से। नवजात शिशु सोया था, यशोधरा नींद में थी, महात्मा संन्यास लेने भाग गए। मेरी नजरों में तुम कभी महात्मा नहीं बन सकते हो, मैं तुम्हें कभी महापुरुष नहीं मानूंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, उद्विग्न है अभी यशोधरे, शांत चित्त होकर खड़े रहे, वैराग्य लेकर अपने मस्तिष्क पर, अपने चेहरे पर। जब कुछ ना बोले महात्मा बुद्ध, तो यशोधरा ने कहा, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही हृदय आघात। सखी वो मुझसे कह के जाते तो क्या अपने पथ की बाधा पाते? महात्मा बताओ, यदि एक बार तुम कहकर जाते तो यशोधरा कोई साधारण स्त्री नहीं है कि तुम्हें अपने प्रेम आलिंगन में बांधती। और एक बार तो कहते कि यशोधरे मुझे विषय भोग अच्छे नहीं लगते, एक बार तो मुझसे कहते ये महल मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये राजभवन अच्छा नहीं लगता है। एक बार तो मुझसे कह देते तो मैं छत्राणी यशोधरा तुम्हारे पथ की कभी बाधा नहीं बनती। ध्यान रखना, मैं तुम्हें सहर्ष स्वीकृति देती बन जाने की। आप मुझे साधारण स्त्री समझते हैं, मरण धर्मा स्त्री समझते हैं कि मैं तुम्हारे कल्याण पथ में बाधक बनती। ध्यान रखना, मैं साधारण स्त्री नहीं, मैं छत्राणी हूं। मैं तुम्हें खुद कहती कि जाओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, लेकिन तुम चोरी चोरी गए। इस बात का बहुत आघात है मुझे। 6 साल से तुम्हारा झरोखे में इंतजार कर रही हूं, अब आओगे, अब आओगे, अब आओगे। महात्मा बुद्ध कुछ न बोल पाए, मौन रह गए। यशोधरा ने कहा कि महात्मा, ये देखो 6 साल का हो गया तुम्हारा पुत्र राहुल, 6 वर्ष का हो गया है, ये तुम्हारा पुत्र है। आज ये पुत्र तुमसे वसीयत मांगता है। तुम तो अपने सिद्धि के लिए चले गए, इस पुत्र को आपने क्या दिया? ये वसीयत मांगता है, ये पुत्र अपनी विरासत मांगता है, पिता की संपदा मांगता है। महात्मा बुद्ध ने महलों की तरफ नजरें दौड़ाई। महात्मा से कहा, यशोधरा ने, महल मत देखो, ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पिताजी के हैं। ये बेटा अपने बाप से दौलत मांगता है। दो महात्मा न्याय करो, मेरे पुत्र को उसकी वसीयत प्रदान करने का प्रयास करिए। महात्मा बुद्ध ने कहा,
राहुल, तेरी मां मुझसे वसीयत मांगती है। 6 साल का अबोध बालक, तेरी मां मुझसे वसीयत मांगती है, चल मैं तुझे वसीयत देता हूं। हाथ पकड़ा राहुल का, महल से उतार कर आंगन में ले आए और कहा, हे यशोधरे, तू अपने पुत्र के लिए वसीयत मांगती है ना, तो एक बाप के पास जो होता है वो वसीयत में दिया करता है। मेरे पास जो है अपने पुत्र को वसीयत जरूर दूंगा, क्योंकि जब तक नहीं दूंगा तब तक मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ का भिक्षा पात्र उठाया और राहुल के हाथ में रख दिया, कहा, ये वसीयत मैं तुझे प्रदान करता हूं, ये वसीयत लो और चल मेरे साथ। कहते हैं यशोधरा देखते देखते अश्रुधारा बहाने लगी कि पिता भी जोगी बन गया और पुत्र भी जोगी, भिक्षु बनाकर ले गए राहुल को महात्मा बुद्ध। चल मैं तुझे वसीयत देता हूं, मैं तुझे विरासत सौंपता हूं। एक पिता के पास जो होगा वही दे सकता है। ध्यान रखिए, मान्यवर। यशोधरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन छत्राणी थी, उसने कहा कोई बात नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मत सोचो कि हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, मकान नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, जेवर नहीं है, आभूषण नहीं है। नहीं, मैं आज पुलक सागर इस भरी सभा में आपसे धन दौलत की वसीयत नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रुपया पैसा धन दौलत के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें अपनी औलाद को सौंपना चाहिए। तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, ये भी वसीयत होती है। ध्यान रखना, रुपया पैसा ही वसीयत नहीं होती। मैं कहता हूं रुपये पैसे का बंटवारा भले ना कर पाओ, अच्छे आदर्श और संस्कार सौंप कर जाओगे ना, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में झगड़े होने वाले नहीं हैं, लड़ाई होने वाले नहीं हैं। तुमने अच्छे आदर्श और संस्कार उनको सौंपे हैं। ध्यान रखिए। आप सोच रहे हैं कि एक संत कैसा है जो दौलत के बंटवारे की बात कर रहा है। मैं दौलत के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि बेहतरीन संस्कार यदि अपनी औलाद को सौंप करके गए तो संतोष मिलेगा।